हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम सीखेंगे कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम कैसे लिखते हैं एल्कीन और एल्काइन के लिए। सबसे पहले हम रूल समझ लेते हैं। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है कि हमें कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना होता है जिसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड मिले। मतलब आप जो भी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर रहे हो उसमें कंपल्सरी है कि आपका जो भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है वो उसमें होना चाहिए। और कितना होना चाहिए? जितना मैक्सिमम नंबर वो पॉसिबल हो उतना होना चाहिए। ठीक है। सेकंड रूल हमारा क्या कहता है कि नंबरिंग हमें कैसी करनी है, उस कंडीशन में करनी है नंबरिंग उस तरीके से कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी आपका प्रेजेंट है उसको लोएस्ट नंबर मिले। जैसा हम आगे पिछले भी सारे वीडियोस में हमने सीखा है उसमें भी हमने यही सारे रूल अप्लाई करे हैं, वैसा ही रूल इसमें भी है कि नंबरिंग इन सच अ वे दैट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड गेट्स लोवेस्ट नंबर। थर्ड रूल हमारा क्या कहता है कि प्रायोरिटी जो होती है सब्स्टिट्यूएंट की वो आपकी कम होती है। किससे? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से। सब्स्टिट्यूएंट आपके क्या होते हैं? जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, या फिर जैसे आपके क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारे आपके क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो इनकी प्रायोरिटी कम होती है इन कंपैरिजन टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। रूल आपको समझ में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अब जैसे इस एग्जाम्पल में हमें इसका नाम जब लिखना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं। तो ये हो गई हमारी कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं कि हमारा जो भी आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ लिखा हुआ है ना, मैंने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को हमने सेलेक्ट किया, फिर हम क्या देखते हैं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मैक्सिमम उस चेन के अंदर आ जाए। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या चेक करते हैं कि हमें नंबरिंग वैसे करनी है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो अगर हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो हमें दिख रहा है कि फर्स्ट पोजिशन पे ही हमें डबल बॉन्ड मिल जा रहा है। तो हमने सबसे पहले नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5। ठीक है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट तो यहाँ प्रेजेंट है मिथाइल। तो हमने प्रायोरिटी वाइज क्या किया है? पहले हमने किसको प्रायोरिटी दी थी? डबल बॉन्ड को ही दी थी। यहाँ पे मैंने लिखा है ना, सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी कम होती है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से। तो हमने प्रायोरिटी किसको दी थी? इसी को दी थी, डबल बॉन्ड को। इसको नहीं दी थी हमने ये नहीं किया था कि नंबरिंग हमने लेफ्ट हैंड साइड से कर दी और सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिल जाए, सेकेंड नंबर। हमने प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को ही दी थी कि इसे लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले, इसलिए हमने नंबरिंग भी की थी राइट हैंड साइड से। ठीक है, क्लियर हो रहा? अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इसके नाम को हमें लिखना है। तो नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो जैसे हम आईयूपीएसी नेमिंग लिखते हैं, सबसे पहले हमेशा हम सब्स्टिट्यूएंट की ही नाम को लिखते हैं। तो पहले उसके नाम को लिखेंगे। उसकी पोजीशन क्या है? फोर्थ पोजीशन। तो हमने लिखा 4,4। क्योंकि कितने हैं मिथाइल? यहाँ पे 2 हैं, इसलिए हमने 2 बार मेंशन किया। अब 2 मिथाइल हैं तो हमने लिखा डाई मिथाइल। ठीक है। अब इस लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 5 हैं। तो रूट वर्ड क्या हो गया? पेंट। ठीक है। और अब जो आपका डबल बॉन्ड है इसकी पोजीशन क्या है उसको मेंशन करना होता है। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है तो हमने लिखा 1 और हमारा सफिक्स क्या ऐड होएगा? इन, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या होता है? एल्कीन होता है। तो सफिक्स ऐड हो गया इन। तो इसका नाम क्या हो गया? 4,4 डाइमिथाइल पेंट 1 इन। क्लियर है ये? सेकेंड एग्जाम्पल हम चेक करते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें देखना है कि कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। तो ये सारे कॉर्नर्स पे क्या होता है? कार्बन होता है। हमने लिख लिया। ठीक है। अब लॉन्गेस्ट चेन तो ये दिखाई दे ही रही है कार्बन की। ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? हमें देखना है कि हमारा कहाँ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी प्रेजेंट है वो सबसे क्लोज पड़े। तो हमें दिख रहा है एक यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब इसकी नंबरिंग अगर हमने इस साइड से करी तो 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे हमें ये मिल रहा था। वहीं अगर नंबरिंग हमने राइट हैंड साइड से करी तो 1 2 3, सेकेंड पोजीशन पे हमें डबल बॉन्ड मिल जाएगा। तो हम नंबरिंग इस साइड से कर लेंगे 1 2 3 4 5 देन 6। ठीक है। अब इसके नाम को हमें लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे है? फोर्थ पोजीशन पे एक क्लोरीन है हमारा। तो हमने लिखा 4 क्लोरो। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे कितने हैं? 6 हैं। तो रूट वर्ड क्या होता है 6 के लिए? हेक्स। तो हमने लिखा हेक्स। ठीक है। अब ये जो हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसकी हम पोजीशन को मेंशन करेंगे। तो ये सेकेंड पोजीशन पे है तो हमने लिखा 2 और सफिक्स क्या ऐड हो गया? इन, क्योंकि डबल बॉन्ड है इट मींस ये एल्कीन है। तो इसका नाम क्या हो गया? 4 क्लोरो हेक्स 2 इन।
एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अगर सपोज कीजिए आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दे दिया हो, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में अगर यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा है और यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा है, अब इसके नाम को आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। तो ये जो सारे कॉर्नर्स है ये तो कार्बन ही है, ठीक है, कार्बन है ये। उसके बाद हम चेक करेंगे डबल बॉन्ड हमारा कहाँ से सबसे क्लोज पड़ेगा। तो अगर हमने नंबरिंग यहाँ से करी लेफ्ट हैंड साइड से, तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो हमें डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे मिल जाएगा, सेकेंड पोजीशन पे मिलेगा, देन हमें फोर्थ पोजीशन पे मिल जाएगा, ठीक। अगर हमने नंबरिंग कर दी आपकी राइट हैंड साइड से, तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ। तब हमें डबल बॉन्ड कहाँ पे मिलेगा, फर्स्ट कार्बन पे, देन हमें कहाँ पे मिल जाएगा, थर्ड कार्बन पे, ठीक है। तो लोवेस्ट नंबर कौन सा दे रहा हमें, ये इसे हमने ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 4। तो ये वाले सीक्वेंस को हम सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे फर्स्ट पे मिले डबल बॉन्ड और थर्ड पे, इट मीन्स राइट हैंड साइड वाला, ठीक है। तो आपको नंबरिंग करनी होगी राइट हैंड साइड से। ये मैं इरेज करके लिख देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो आपको, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, ये वाला हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया आपका फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ, ठीक। अब इसमें हमने नंबरिंग कर दी, ये वाले पाथ को हमने सेलेक्ट किया है। अब इसके नाम को हमें लिखना है, ठीक है। तो नाम हम लिखेंगे तो हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन है इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई और सब्स्टिट्यूएंट तो प्रेजेंट है नहीं हमारा, तो हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे इसमें 5 हैं, तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, पेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन कौन सी है। तो कौन सी है, फर्स्ट है, देन थर्ड है। तो हमने लिखा 1, 3। अब 2 डबल बॉन्ड है तो हमने यूज किया डाई, और डबल बॉन्ड है इसलिए सफिक्स ऐड हुआ इन, तो इसका नाम क्या हो गया, पेंट 1,3 डाई इन, ठीक है। क्लियर हो रहा है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए आपको कार्बन दे रखा है, ठीक है, कुछ इस टाइप का आपको मान लीजिए स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक। अब इसका नाम हमें लिखना है, तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं। तो ये हो गई हमारी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से सबसे क्लोज पड़ रहा है, कहाँ से लोवेस्ट पॉसिबल नंबर उसको मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हमने नंबरिंग स्टार्ट करी लेफ्ट हैंड साइड से, सपोज कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कहाँ पे मिल रहा है हमें ट्रिपल बॉन्ड, एक तो सेकंड पोजीशन पे मिल जा रहा, देन हमें कहाँ पे मिल रहा है, ये फिफ्थ पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड मिल रहा, ठीक है। ये कितना हो गया 7। वहीं अगर नंबरिंग हमने राइट हैंड साइड से कर दी तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तब हमें कहाँ पे मिल रहा, तब हमें थर्ड पोजीशन पे एक मिल जा रहा है डबल बॉन्ड, देन हमें सिक्स्थ पोजीशन पे एक ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, इसे हमने ऐड किया, ये हो गया 9। तो लोवेस्ट नंबर कौन सा दे रहा है, हमें ये दे रहा है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड वाले पाथ को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो आपका ये डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, अगर आप इसकी प्रायोरिटी को चेक करोगे तो दोनों की प्रायोरिटी आपकी सेम होती है। किसी को भी आप ये नहीं बोल सकते कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी कम है। सिर्फ एक स्पेशल केस होता है जहां पर डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी आपकी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है, वो मैं आगे जो आपको फर्दर एग्जांपल कराऊंगी उसमें आपको क्लियर करा दूंगी कि कहाँ पे हमें प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को ज्यादा देनी होती है। वैसे जितने भी आपके सारे केस होते हैं नॉर्मल, उसमें सब में इन दोनों की प्रायोरिटी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, सेम होती है, इक्वल होती है। सिर्फ स्पेशल केस आएगा उसमें डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होगी, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं, अब प्रायोरिटी सेम है तो हमने नंबरिंग कर ली वहां से जहां से हमें क्या हुआ, लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो कहाँ से मिल रहा है, 2 और 5 पे जब हमें डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड मिल रहे हैं तब हमें लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है। तो हमने नंबरिंग कहाँ से करी, यहाँ से करने पे सेकंड पे मिला, देन फिफ्थ पे मिला, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग कर ली। इसे मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। ये हमने नंबरिंग कर ली, अब हमें इसके नाम को लिखना है, ठीक। तो नाम हम कैसे लिखेंगे, इस हमारी लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 8 हैं, तो रूट वर्ड हो गया आपका ऑक्ट, ठीक है। अब हमें लिखना है डबल बॉन्ड के लिए नाम और प्लस ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो डबल बॉन्ड क्या होता है आपका इन,
और ट्रिपल बॉन्ड होता है आइन, तो हम अल्फाबेटिकली कंपेयर करेंगे। इन और आइन में से हम किसे पहले लिखेंगे? इन को पहले लिखेंगे क्योंकि ई हमारा अल्फाबेट से पहले आता है, वाई बाद में आता है, तो पहले डबल बॉन्ड को लिखेंगे। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन आपकी क्या है? 5th पोजीशन है, तो हमने लिखा ऑक्ट 5 इन, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन आपकी क्या हो जा रही है? 2nd पोजीशन, तो हमने लिखा 2 आइन, ठीक है। क्लियर है? ऑक्ट 5 इन क्योंकि ये 5th पोजीशन पे है और 2nd पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए 2 आइन, ठीक है। क्लियर है? इसका नाम हो गया ऑक्ट 5 इन 2 आइन, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में हम एक और एग्जांपल देख के समझते हैं। अगर सपोज कीजिए आपको कोई ऐसा केस दे दे, ठीक है। अब इसमें आपको दे दिया है, मान लीजिए कहीं पे आपको दे दे डबल बॉन्ड और कहीं पे आपको दे दे ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। अब आपको इसका नाम लिखना है, ठीक है। नाम आप कैसे लिखोगे? अब इसमें अगर हमने नंबरिंग करी, सपोज की ये होगी हमारी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। अब हमने नंबरिंग अगर लेफ्ट हैंड साइड से करी तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमें फर्स्ट पोजीशन पे एक मिल रहा डबल बॉन्ड और प्लस 4th पोजीशन पे मिल रहा हमें ट्रिपल बॉन्ड। वहीं अगर हमने नंबरिंग इस साइड से मान लीजिए कर दी 1 2 3 4 5, तब हमें फर्स्ट पोजीशन पे क्या मिल जा रहा है? एक ट्रिपल बॉन्ड और देन 4th पोजीशन पे हमें मिल रहा है डबल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ से भी 1 1, यहाँ से भी 4 4, मतलब टाई हो जा रहा। यहाँ से भी फर्स्ट पे जा रहे हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है? डबल बॉन्ड। यहाँ से फर्स्ट पे जा रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड से 4th पे गए तो हमें ट्रिपल बॉन्ड मिला, और राइट हैंड साइड से अगर हम 4th पे गए तो हमें डबल बॉन्ड मिल रहा। तो ऐसी जब सिचुएशन में आप फंस जाओ जहाँ पे ऐसे टाई हो रहा हो, तब आप सोचोगे कि अब किसको हम प्रायोरिटी दें, हम नंबरिंग कहाँ से करें? इस साइड से करें, लेफ्ट हैंड साइड से, या राइट हैंड साइड से? तब ऐसी सिचुएशन में जब आप फंस जाओ, तो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एक स्पेशल केस में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हम ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा देते हैं, उस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी को ज्यादा करेंगे ट्रिपल बॉन्ड से। तो डबल बॉन्ड को हम लोएस्ट नंबर देंगे क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करी तो डबल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर मिलेगा। वहीं अगर हमने नंबरिंग राइट हैंड साइड से कर दी तो डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिलता? 4th नंबर। तो ये वाला सीक्वेंस आपका गलत हो जाएगा और आपको नंबरिंग कहाँ से करनी होगी? लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि जब भी टाई होता है तो हम प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को ज्यादा देते हैं, ठीक है। अब इसके हमें नाम को लिखना है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं लॉन्गेस्ट चेन में? 5 हैं, तो रूट वर्ड यूज हुआ पेंट, ठीक है। पेंट यूज हुआ। अब हमें नाम किसका? इन और आइन में से हमें पहले इन का नाम देना होता है अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग। हम कंपेयर करके चेक करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे 1 इन, देन 4 पे क्या है आपका? आइन, तो हमने लिखा 4 आइन। अब यहां पर भी देखिए एक चीज, आप जब भी ए ई आई ओ यू या फिर वाई, इन सब में से कोई सी भी चीज में अगर आपको जैसे कंटिन्यूअसली मिल रहा है, जैसे सपोज कीजिए कहीं पे आपको ई मिल रहा है और उसके तुरंत बाद आपको वाई मिल रहा है, जैसे ई है, ई के बाद आपको तुरंत अगर वाई मिल जा रहा है, तो जो पहला वाला ई है ये कैंसिल हो जाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या आया है? पेंट 1 इन 4 आइन। अब इन में ये ई के बाद तुरंत हमें क्या मिल जा रहा है? वाई। यहाँ पे हम चेक करेंगे, ठीक है। ई के बाद हमें यहाँ तुरंत क्या मिल रहा है? वाई। अगर तुरंत आपको कैसे कोई सा भी ए ई आई ओ यू एंड वाई में कोई सा भी 2 लेटर आपको लगातार मिल रहा है तो फर्स्ट वाला कैंसिल हो जाता है। अगर यहाँ इन में ई के बाद हमें क्या दिखा? वाई। ई के बाद वाई दिख रहा, तो ये ई कैंसिल हो जाएगा, ये वाला। तो हम इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे? पेंट 1 इन देन 4 आइन, ठीक है। ये वाला ई मैंने हटा दिया यहाँ पे। क्यों हटाया? क्योंकि इसमें हम कंपेयर करके देखते हैं, अगर कोई 2 लेटर्स आपके लगातार पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट वाला लेटर आपका कैंसिल हो जाता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? और अगर है तो प्लीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आगे फर्दर और भी एग्जांपल्स कराऊंगी। कोई डाउट्स होगा आपका तो वो वहां भी क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।